अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुल्तान महमद फातेह के वॉल्यूम 5 के पार्ट 1 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं महमद फातेह जहाज पर सवार कुस्तुनतुनिया की जानिब रवाना दवा होते हैं। शहाबुद्दीन पाशा उनसे पूछते हैं क्या उन्हें अभी तक पता चल गया होगा कि हम दरनी से निकल चुके हैं। जवाबन महमद फातेह कहते हैं अब यहाँ हम नहीं है, हम मेरे ख्वाबों की शहर जा रहे हैं जिसकी हर तरह की तफसील मैंने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ी, वो कुस्तुनतुनिया। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं मुझे वो वक्त याद है जब मैंने आपको पहली बार एदरनी के बाग में देखा था। आपके हाथ और चेहरे की चमक मुख्तलिफ थी और आप खिलौने की तोप से धमाका करने के बाद हरम से चिल्लाते हुए बाहर भाग रहे थे। आप चीखते हुए ये कह रहे थे कि मैंने कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिरा दी हैं। आप बार बार ये कह रहे थे। हरम के आगा और खादिम आपके पीछे थे जबकि आप बाग में इधर उधर भाग रहे थे। जवाबन महमद फातेह कहते हैं लाला वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसका सब कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं बदले तो उसके ख्वाब नहीं बदले। अल्लाह हमें उस करम से नवाजेगा या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं इस कदीम शहर कुस्तुनतुनिया को फतह करके इस्लाम बोल बनाऊंगा। कुस्तुनतुनिया में वो बजंतनी सिपाही तशद्दुद के बाद तलवार जगनोस पाशा के मुंह के सामने जमीन में दे मारता है और कहता है अगली बार तुम मरोगे। शदीद तशद्दुद सहने के बाद जगनोस पाशा बिल्कुल निढाल होते हैं। अदरनी में शादी के बाद हलीमा हसीबा खातून से कह रही होती है आप कुछ देर और क्यों नहीं ठहरते, हमें मेहमान नवाजी करते हुए अच्छा लग रहा है। तो हसीबा खातून कहती है इंसान की कदर अपनी जगह होती है, हमने फतह हासिल की, हमने जश्न मनाया, इसके अलावा यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मुझे अपने वतन की याद आ रही है, इसलिए मैं रेहान आगा तेजी के साथ वहाँ आता है और कहता है बाहर खातून दुल्हन के कमरे में गई थी। हसीबा खातून पूछती है वो वहाँ क्या कर रही थी। तो रेहान आगा कहते हैं कोई नहीं जानता क्यों गई, वो गुस्से से अंदर गई और गुस्से से बाहर आई। गुलशा खातून ने बाहर खातून के जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। यह सुनकर हसीबा खातून कहती है मैं जाकर देखती हूँ। उनके जाने के बाद हलीमा को बहुत गुस्सा आता है। कमरे के अंदर गुलशा शादी के जोड़े में बैठी जारो की तार रो रही होती है, इसलिए में हसीबा खातून वहाँ पे आती है और उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हर चीज वैसी की वैसी होती है जैसे कि किसी ने पूरी रात कुछ खाया तक ना हो। वो गुलशा के पास बैठते हुए कहती है मेरी बेटी क्या हुआ, मगर गुलशा रोते ही चली जाती है। हसीबा खातून मज़ीद कहती है मैंने सुना बाहर तुम्हारे कमरे में आई थी, उसने क्या कहा, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया। महमद ने क्या कहा, क्या उसने बाहर को हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर नहीं निकाला। तो गुलशा कहती है महमद कमरे में आया ही नहीं माँ। यह सुनकर हसीबा खातून चौंक जाती है और गुलशा उनकी गोद में लेट कर रोने लग जाती है। दूसरी जानिब ताजिर कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं। महमद फातेह भी शहाबुद्दीन पाशा के साथ कितार में खड़े होते हैं। सिपाही ताजरों के कागजात देखने के बाद उन्हें अंदर जाने दे रहा होता है। कुछ ताजरों के बाद महमद फातेह की बारी आती है। सल्तोक और हसन भी करीब बाजार में मौजूद होते हैं। महमद फातेह के कागजात को देखते हुए सिपाही कहता है महमद मलिक ममलूक में हालात कैसे हैं। तो महमद फातेह कहते हैं निहायत शानदार, एक मुनाफे बख्श सीजन था। आप यहाँ कब से हैं। यह सुनकर सिपाही हैरानगी से पूछता है आपको कैसे पता चला कि मैं तालवी हूँ। महमद फातेह कहते हैं बाकियों के मुकाबले में आप अपने काम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। यह सुनकर सिपाही कहता है ऐसा लगता है कि आप एक तवील अरसे से तिजारत कर रहे हैं। महमद फातेह कहते हैं इतना तवील के आज तक एक कैथोलिक आदमी को ऑर्थोडॉक्स के लिए बतौर मुहाफिज काम करते नहीं देखा। जवाबन सिपाही कहता है नेपोली में ऐसी ज्यादा जगह नहीं है जहाँ कानून शिकनी करने वाले छुप सकें। महमद फातेह कहते हैं दुनिया हम सब के लिए काफी बड़ी है दोस्त। सिपाही कागजातों ने वापस देते हुए कहता है तिजारत बखैर गुजरे महमद। महमद फातेह के बाद शहाबुद्दीन पाशा भी कागजात दिखाने के बाद कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाते हैं। हसन महमद फातेह के सामने से होता हुआ एक तरफ चल पड़ता है। सल्तोक भी पीछे पीछे आता है। आगे बढ़ते हुए शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं मेरे शहजादे आपको कैसे पता चला कि वो शख्स तालवी है। तो महमद फातेह कहते हैं उसने हमसे आगे तालवियों से शनाख्त का भी नहीं पूछा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अदरनी में इब्राहिम भी बहुत परेशान बैठे होते हैं। हसीबा खातून उनसे कहती हैं इब्राहिम साहब इसका क्या मतलब है, वहाँ मेरी बेटी रो रही है और आप यहाँ बैठे हैं। तो इब्राहिम बे कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही खातून, मैं भी उलझन में हूँ। हसीबा खातून कहती है ये उलझन में पड़ने का वक्त नहीं है, आप एक रियासत के हाकिम हैं। इब्राहिम बे कहते हैं बस करो, मैं कोई रास्ता तलाश करूंगा। हसीबा खातून कहती है आप जल्दी करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इसलिए दुल्हन बनाकर नहीं भेजा कि उसकी बेइज्जती हो। यह सुनकर इब्राहिम बे गुस्से से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा चाहता था। हसीबा खातून कहती है तो चूंकि आप ऐसा नहीं चाहते थे फिर वही करें जो जरूरी है, इसका हिसाब लें उनसे। इब्राहिम बे खड़े होकर कहते हैं खातून होश में आओ, हम यहाँ मेहमान हैं। हसीबा खातून कहती है अब हम यहाँ मेहमान नहीं रहे, वो हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। इस पर इब्राहिम बे गुस्से में उनका बाजू पकड़ते हुए कहते हैं ये मत भूलना कि तुम कहाँ हो, ये सल्तनत उस्मानिया का महल है। मगर हसीबा खातून कहती है अगर उस्मानी है तो हम करमान ओगलो हैं, अगर उनके पास रियासत है तो हमारे पास भी है। शायद आप भूल चुके हैं मगर अगर मुराद एक सुल्तान है तो आप भी सुल्तान है इब्राहिम साहब। जब आप करमान वापस जाएंगे तो अपने लोगों का सामना कैसे करेंगे। अगर आप मर्द हैं तो मर्दानगी दिखाएं। फिर तलवार उठाते हुए कहती हैं क्या मुझे अपनी तलवार दें, मैं उस्मानियों को मर्दानगी दिखाती हूँ। ये सुनते साथ ही इब्राहिम भी उन्हें मारने के लिए हाथ फिजा में उठा देते हैं, मगर फिर तलवार लेकर गुस्से में कमरे से निकल जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में ओरहान एलेक्स से कहता है डियोक नुतरस भी आ रहे हैं। तो एलेक्स कहता है हाँ अगर कोई रुकावट नहीं रही तो। जवाब में ओरहान कहता है तो फिर आज शाम तुम भी आ जाओ, हम
हम दावत करेंगे। इसलिए में अरबान उस्ताद वहाँ पे आता है। उसे देखकर उरहान कहता है अरबान को तुर्कों के खाने बहुत पसंद हैं। इसलिए में उरहान के सिपाही वहाँ पे आकर कहता है 2 तुर्कमान सरदार अनातोलिया से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं मेरे सुल्तान। ये सुनते साथ ही उरहान उसके साथ चला जाता है और उसके जाते साथ ही अरबान एकदम एलेक्स के पास बैठते हुए कहता है बताओ कोई खबर। तो एलेक्स कहता है वो तुर्क ठीक कह रहा था, हमें आपकी बेटी मिल गई है। ये सुनते साथ ही अरबान खुश होते हुए कहता है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? क्या वो ठीक है? कहाँ है? बताओ मुझे। तो एलेक्स कहता है आराम से, सबर, तुम्हें खुद आकर देखना होगा अरबान। अरबान कहता है मेरे लिए यहाँ से अकेले निकलना नामुमकिन है। एलेक्स कहता है मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, फिक्र ना करो। बाहर मेहमद फातेह अपने साथियों के साथ बाजार से आगे बढ़ रहे होते हैं और देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, कुछ खवातीन पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। एक अजीब सा माहौल होता है। ये मंजर देखकर वो शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं इतने मुआसरों का मुकाबला करने वाला कुस्तुनतुनिया शहर बदतहजीबी का शिकार हो चुका है। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे मेरे शहजादे। इसलिए में एक खातून ने कुत्ते के सामने खाना डालती है। खातून के जाने के बाद एक बच्चा आता है और कुत्ते के सामने से खाना उठा लेता है। यह देखकर मेहमद फातेह शहाबुद्दीन पाशा से सोने के सिक्के लेकर बच्चे के पास आते हैं और बच्चे के खाने से पहले उसे वो सिक्के दे देते हैं। बच्चा खुश होते हुए पूछता है क्या ये मेरे हैं? तो मेहमद फातेह कहते हैं अपने लिए खाने की चीजें खरीदो। बच्चा पूछता है क्या आप ताजिर हैं? आप शहर में क्या लाए हैं? जवाबन मेहमद फातेह कहते हैं उम्मीद। बच्चा चला जाता है और वो शहाबुद्दीन पाशा के साथ फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। सल्तोक पीछे पीछे जबकि हसन आगे होता है। आगे बढ़ते हुए मेहमद फातेह मस्जिद के गुंबद को देखकर कहते हैं आया सोफिया। इतने कांटों के बावजूद बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के ऐन वस्त में एक लाल फूल की तरह सही सलामत है। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं ना इन्होंने अपने शहरों और ना अपनी गलियों का ख्याल रखा और ना ही इबादत गाहों का। ये एक वीराने में जी रहे हैं और इन्हें इसकी खबर तक नहीं है। यह सुनकर मेहमद फातेह कहते हैं एक दिन जब हम इस शहर को फतह करेंगे, ये सामने नजर आने वाला आया सोफिया इस्लाम के नूर से मुनव्वर होकर तुर्कों की ताकत से भी और भी मुकर्रम नजर आएगा। जब इसके मीनारों से अजान की आवाज गूंजेगी तो इस मुर्दा शहर को दोबारा जिंदगी मिलेगी। ये कहते साथ ही उसकी जानिब बढ़ते हैं। एदरनी में इब्राहिम भाई शदीद गुस्से में दीवान की जानिब बढ़ रहे होते हैं। सिपाहियों ने रोकते हुए कहता है जानदाली पाशा अंदर हैं, मैं सुल्तान को आपके आने की इतला देता हूँ। मगर इब्राहिम भाई गुस्से से कहते हैं मैं उन्हें खुद खबर दूंगा, हट जाओ सामने से। ये कहते साथ वो सिपाहियों को धकेलते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। सिपाहियों ने रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। मजबूरन सिपाहियों को उन्हें जकड़ना पड़ता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं इसे आने दो। फिर गुस्से से पूछते हैं इब्राहिम ये सब क्या है? तो इब्राहिम भाई कहते हैं आप लोगों ने हमारी इज्जत के साथ खेला, ये सलूक हमारे साथ मुनासिब नहीं था। यह सुनकर सुल्तान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं समझा नहीं इब्राहिम साहब, क्या कह रहे हो? तो इब्राहिम भाई कहते हैं अगर शहजादा ऐसा नहीं चाहता था तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? क्या आपको लगता है कि मेरी बेटी सिर्फ एक खिलौना है? यह सुनकर जानदाली कहता है सोच समझकर बात करो इब्राहिम भाई, ये देख लो कि सामने कौन है। जो अपने इब्राहिम भाई कहते हैं तुम एक लफ्ज भी मत बोलो जानदाली, हमारी बेइज्जती की वजह तुम ही हो। सुल्तान कहते हैं खुलकर बात करो इब्राहिम। तो इब्राहिम भाई कहते हैं आपका बेटा मेहमद कहीं नहीं मिल रहा, शादी के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। क्या नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले जाना उस्मानियों को जेब देता है? तो सुल्तान कहते हैं उस्मानी रवायात के मुताबिक हम मेहमान की बातों को बर्दाश्त करते हैं, अब अपनी हद में रहो इब्राहिम। मगर इब्राहिम भाई कहते हैं मेहमानों की रवायात खत्म हो चुकी हैं। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं हमने अपनी तलवार पर कसम खाई जो एक अहद है। ये कहते साथ ही वो तलवार तोड़ डालते हैं। फिर उसे फेंकते हुए कहते हैं अब से ये मेरा फैसला है, अपनी बेटी को लेकर करमान वापस चला जाऊंगा, मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही इब्राहिम भाई पलटते हैं तो सुल्तान उन्हें पुकारते हैं इब्राहिम भाई। वो पलटते हैं तो सुल्तान गरजते हुए कहते हैं इधर आओ। वो कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो सुल्तान कहते हैं करीब हो जाओ। उनके करीब आने पर सुल्तान भी उनके पास जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जहाँ तक गुलशा बेटी को ले जाने की बात है वो हमारी दुल्हन है, हमारे साथ रहेगी। वो अब करमान नहीं बल्कि उस्मानी है और अब वो मेरी बेटी है। तुम में ताकत है तो आओ और उसे ले जाओ। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।